हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को संकटा चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, संकष्टी लंबोदर चतुर्थी, माघी चौथ, तिलकुटनी चौथ, तिलकुटा चौथ आदि कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। संकटा चौथ के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन गणेश जी को तिल से बनी मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, संकटा चौथ का व्रत सभी दुखों को हरने वाला व्रत है, इसीलिए इसे संकटा चौथ भी कहते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी के दिन यानी कि इस दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस व्रत में गलत चीज़ों को खाते हैं तो ये व्रत खंडित हो सकता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा होता है। इस व्रत को निर्जल और निराहार किया जाता है, लेकिन जिन भी महिलाओं और बहनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है यानी कि वह बीमार हैं, तो वह ये व्रत फलाहार रह के भी कर सकती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, फल या फिर फलों का जूस आदि को खा पी कर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप शाम को गणेश जी की पूजा कर लेते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य दे लेते हैं, उसके बाद आप दूध में शकरकंद खाकर भी इस व्रत को तोड़ सकते हैं और सुबह नहा धोकर गणेश जी की पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करें, क्योंकि इस व्रत में शकरकंद का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आप फलाहार कर रहे हैं और दोस्तों, जिन महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन वे ये व्रत कर रही हैं, तो आप सुबह पूजा यानी कि जब आप सुबह की पूजा कर लें तो पूजा के बाद आप दूध, फल, मेवे आदि का सेवन कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही इस व्रत को कीजिए और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद दूध में शकरकंद खाकर अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो फलाहारी भोजन भी कर सकते हैं, जैसे साबूदाने की खिचड़ी, बड़े, सिंगाड़े का आटा, हलवा, पूड़ी, साबूदाने की खीर आदि को भी आप इस व्रत में खा सकते हैं। और अगले दिन स्नान आदि के बाद गणेश जी की पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण कीजिए। दोस्तों, संकटा चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा और चंद्रमा की पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत में परहेज व नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। एक छोटी सी गलती से व्रत का फल नष्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत ना टूटे। तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन कंदमूल फलों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी कि ज़मीन के अंदर की चीज़ों का सेवन हमें इस व्रत में वर्जित होता है। इन चीज़ों का सेवन हमें व्रत में नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, प्याज, लहसुन, गाजर और चुकंदर का सेवन हमें भूलकर भी इस व्रत में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ज़मीन के अंदर की चीज़ों को कंदमूल कहते हैं, इसीलिए इन चीज़ों का सेवन हमें संकटा चौथ में बिल्कुल भी नहीं करना होता है। संकटा चौथ के दिन इन चीज़ों का सेवन करने से, इन्हें खाने से व्रत खंडित हो जाता है, यानी कि हमारा व्रत टूट जाता है। इसीलिए हमें इन चीज़ों का सेवन संकटा चौथ के दिन नहीं करना चाहिए। और इस दिन हमें कटहल का भी सेवन नहीं करना है, काले नमक का भी प्रयोग नहीं करना है, और नमक तो हमें इस दिन बिल्कुल भी नहीं खाना होता है, क्योंकि अगर हम इस दिन नमक का सेवन करते हैं तो गणेश जी क्रोधित हो सकते हैं। इसीलिए इस दिन हमें नमक का भी सेवन नहीं करना है। और इस दिन मांस मदिरा का सेवन तो पूरी तरह से वर्जित होता है। इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्रत वाले दिन जो स्त्री व्रत कर रही है उसके घर में कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन ना करे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि परिवार का कोई व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन ना करे। साथ ही इस व्रत में तामसिक भोजन का भी प्रयोग वर्जित होता है। तामसिक भोजन प्याज और लहसुन से बनी हुई कोई भी सब्जी या फिर कोई भी आइटम होता है, तो इस दिन हमें तामसिक भोजन का भी प्रयोग नहीं करना है। इस बात का भी आपके परिवार जनों के सदस्यों को ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गई कि हमें इस दिन क्या नहीं खाना है। अब बात करते हैं कि इस दिन हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारा व्रत खंडित ना हो और भगवान गणेश की कृपा हम पर बनी रहे। तो दोस्तों, तो इस दिन यानी संकटा चौथ के दिन शकरकंद, तिल गुड़,
गन्ना, चावल आदि का सेवन करना लाभकारी होता है। दोस्तों, इस दिन भगवान गणेश को तिल गुड़ के लड्डू का भोग भी चढ़ाया जाता है। इस दिन तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है और इस दिन आप तिल और गुड़ जो है उसको दान करते हैं तो आपको अति उत्तम फलों की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि इस दिन तिल और गुड़ को दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। संकटा चौथ के दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास करके शाम को भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करती हैं और चंद्रदेव को अर्घ देती हैं। अर्घ के लोटे में तिल, फूल और कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रती अपने व्रत को छोड़ती है। फलाहार में आप फल का सेवन कर सकते हैं, फल से बने हुए जूस का सेवन कर सकते हैं, चाय, कॉफ़ी आदि का सेवन कर सकते हैं। साबूदाने की खीर, साबूदाने के बड़े या फिर साबूदाने की खिचड़ी, सिंगाड़े की पूड़ी आदि का भी सेवन आप इस व्रत में कर सकते हैं। अगर आप इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ रखते हैं तो भगवान गणेश आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं। और यदि आपको संतान नहीं है, इस दिन भगवान गणेश की पूजा में तिल और गुड़ के प्रसाद का भोग लगाते हैं और व्रत छोड़ते समय भी इसी प्रसाद को खाते हैं। इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि इस व्रत में तिल और गुड़ तथा शकरकंद का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। तो इस दिन व्रती जब भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर लेती है, चंद्रमा को अर्घ दे लेते हैं, उसके बाद फलाहार भी कर सकते हैं। तो भगवान गणेश की कृपा से इस व्रत को करने से आपको जल्दी ही संतान की प्राप्ति भी होती है। बस आपको इस व्रत को करते समय नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और भगवान गणेश की सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करना है, तो आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।